जो गुस्से की आपने बात की, आपने कहा कि अगर आप 24-25 साल के होते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से के बारे में अगर पहले मैं कहूँ, तो गुस्सा, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं जलता है, अंदर जलता है। और आग के बारे में आपको पता है, वो एक आग की तरह होता है। क्रोध को अगर आप अपने अंदर जलने देते हैं, उस आग को अगर आप जल्दी से, आप धैर्य से, समझ से नहीं बुझाते हैं, मूव ऑन नहीं करते हैं, अगर वो जलता ही रहता है, तो आपके अच्छे कर्म के, आपके पुण्य की जो लकड़ी है, वो उसको जलाता है। इट विल बर्न द वुड ऑफ योर गुड कर्म। या जो रिमेनिंग आपके अच्छे कर्म है, वो उसको भी जला देगा। तो क्रोध तो अंदर ही होता है, बाहर तो नहीं जलता है। अंदर जलने से अपने आप को ही नुकसान होगा। जैसे घर के अंदर अगर आग जल रही है, उसका धुआं, उसके आग से आपको ही नुकसान होगा, बाहर पड़ोसी को तो नहीं होगा। तो आपको पहले ये समझना है कि क्रोध को अंदर जलने देने से नुकसान आपका ही होगा। उसको समझ से, धैर्य से मूव ऑन करके, एक्सेप्ट करके आपको उसको बुझाना है। अ, दूसरी बात ये है, अगर बहुत समाज में अगर आप देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा, बहुत समाज में एक प्रैक्टिस है जिसको हम प्रोस्टेशंस कहते हैं। आपने देखा होगा शायद, ऐसे-ऐसे करके नमन प्रणाम करके लेट जाते हैं, प्रोस्टेशंस करते हैं। उसमें 15-16 साल की उम्र में जब मैंने पहला ये प्रैक्टिस किया था, क्योंकि जो मेरा वंश है बुद्धिज़्म में, उसको ड्रुक्पा ड्रुक्पा वंश कहते हैं, DRUKPA, ड्रुक्पा। और हमारे गुरुजी परम पावन हिज हॉलीनेस द 12th गेलोंग ड्रुक्पा हैं। और हमारा जो वंश है, उसमें प्रैक्टिस बहुत होती है, मेडिटेशन, रिट्रीट, तपस्या करना, स्टडी भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितने दूसरे करते हैं। तो पहली बार जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी, मेडिटेशन की थी, वो एक प्रोस्टेशन की थी। 1 लाख बार करना होता है प्रोस्टेशन, वेरी टफ। उस वक्त मेरे गुरुजी ने बताया था कि राइट में हमें अपने माँ को विजुलाइज करना है, लेफ्ट में अपने पिता को करना है, पीछे और हमारे पीछे सब, और ब्रह्मांड में जितनी भी प्राणी हैं उन सबको, क्योंकि आप एक बोधिसत्व का मन लेके चल रहे हो कि हम खुद केवल अपने लिए नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्राणी हैं उन सब के लिए आप मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको इस दुखित संसार से निकालने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसे प्रोस्टेशन कर रहे थे। और सामने आपको एक बड़ा सा पेड़ आपको विजुलाइज करना है, जैसे पीपल का पेड़, बोधि ट्री, उसके ऊपर बहुत सारे गुरु होते हैं, भगवान होते हैं जो हमारी ओर देख रहे हैं, बुद्ध होते हैं। तो हमें उनकी तरफ रेफ्यूज, सर झुका के आपको प्रोस्टेट करना है। तो उन्होंने कहा, राइट में माँ, लेफ्ट में पिता, पीछे जगत के सभी प्राणी, वो मैं मान गया। लेकिन हमारे बिल्कुल आगे, हमारे साथ ही प्रोस्टेट करने वाला हमारा दुश्मन, उन्होंने कहा, दुश्मन को विजुलाइज करने के लिए। तो मैंने कहा, दुश्मन को क्यों करूँ, जिन्होंने आपको दुःख पहुँचाया, मैं क्यों करूँ? अब माँ-बाप तो मैं जानता हूँ, बिकॉज़ आई केयर अबाउट देम, वो मुझसे प्यार करते हैं, अब भी चाहते हैं कि वो संसार से मुक्त हो, दुःख से मुक्त हो, लेकिन दुश्मन को क्यों? तो गुरुजी ने ये बताया कि जैसे देखिए, दान देने के लिए आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं। दुनिया में इतने इतने सारे भिखारी हैं, देखो दुनिया में इतने सारे पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग हैं, जिसको आप दान दे सकते हैं। शील का भी अभ्यास उतना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन। मेडिटेशन तो, तपस्या तो बहुत उतना मुश्किल नहीं है, अनेक तरीके हैं। लेकिन धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको आपने जानबूझ के कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो, ठीक है? जिसको आपने जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचा, कम से कम इस जन्म में। और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाता है, तो वो आपके लिए आपके माता पिता से भी बड़ा है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस पेशेंस। तो इसीलिए उन्होंने वही कहा था। तो मैंने सोचा ये थोड़ा मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ। तो बचपन में देखिए कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी फैमिली को बहुत ही दुख पहुँचाया, करीबी लोग थे। तो और भी कुछ ऐसे एक दो गिनत लोग थे जिन्होंने बहुत दुख पहुँचाया मुझे खुद और मेरी फैमिली को। तो मैंने उनको विजुलाइज करके प्रोस्टेट किया। तो अभी देखिए, उनके प्रति ना मेरे मन में कोई क्रोध है। मैं मैं उनको माफ़ कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से मुझे धैर्य का अभ्यास करने का मुझे अवसर मिला। सो यू सी इट कंप्लीटली ऑपोजिट, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिसएडवांटेज, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से आप एक अवसर के रूप में आप देख रहे हैं। नॉट ईजी, मैं मानता हूँ, आसान नहीं है, लेकिन नीडेड है। नीडेड है, नेसेसरी है। एंड आई थिंक अभी जो आपकी उम्र है 30+, वो अभी इट्स द राइट टाइम। ये क्यों? क्योंकि 25-30 तक हमें उतना समझ नहीं होता रणवीर। तब तक गुस्सा इतना, हमारी भावनाएं, इमोशंस इतने तेज होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ये बात समझाना मुश्किल है। अगर कोई अभी आग से जल रहा होगा, जिसके शरीर में आग लगा होगा, अगर उसको कहेंगे, भैया बैठो, सांस भीतर लो, बाहर करो, मेडिटेशन करो, वो कैसे करेगा? क्योंकि वो उसके शरीर में आग लगा हुआ है। तो जो जवान इंसान होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेरे ख्याल से अब सबके ऊपर तो सेम नहीं है, लेकिन 25-30 तक उसमें वो धैर्य समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है जितना 30+ के बाद होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। 30 के बाद एक हमारे मन में क्लिक होता है कि आप थोड़ा सा मेच्योर बन चुके हो। आप कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, यहाँ जाने का तरीका, किसके साथ दिखाई देना है, किस टाइम सोना है, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। और इस साल मैं 40 का बना हूँ, तो एक और बड़ा सा क्लिक होता है। तो इट गेट्स बेटर एंड बेटर, ट्रस्ट मी। जो भी